कभी सोचा है कि जिस दिन लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन आपको पहली बार अपना असली चेहरा दिखाई देता है? और क्या यह सच नहीं कि हम में से ज्यादातर लोग अकेले होने से नहीं डरते, बल्कि यह जानने से डरते हैं कि बिना किसी सहारे के हम वास्तव में हैं कौन? शायद अभी भी आप किसी के एक संदेश का इंतजार कर रहे हैं। शायद किसी की एक तारीफ, किसी की एक स्वीकृति, किसी की एक मदद, ताकि आपको लगे कि आप ठीक हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जितना अधिक हम दूसरों के सहारे जीना सीखते हैं, उतना ही कम हम अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम अपनी पूरी खुशी उन लोगों के हाथों में दे देते हैं जिनका अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं होता। सुबह उठते ही अगर किसी का जवाब न आए तो मन बेचैन हो जाता है। किसी ने आपकी तारीफ न की तो मेहनत बेकार लगने लगती है। कोई साथ छोड़ दे तो लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन क्या सचमुच दुनिया खत्म होती है या केवल हमारी आदत टूटती है? जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने लिए कम और दूसरों की उम्मीदों के लिए ज्यादा जी रहे हैं? अगर आज अचानक सब लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो क्या आप अपने साथ बैठ पाएंगे या अपने ही विचार आपको डराने लगेंगे? यही वह सवाल है जिससे अधिकांश लोग भागते हैं, क्योंकि बाहर का शोर हमें अपने भीतर की खामोशी सुनने ही नहीं देता। ध्यान दीजिए, एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब वह किसी से शिकायत नहीं करता कि उसे अंधेरा क्यों मिला। वह उसी अंधेरे में अपनी जड़ें बनाता है, और जब समय आता है, वही बीज धरती को चीरकर बाहर निकलता है। जो अपने अंधेरे से दोस्ती कर लेता है, उसे दुनिया की रोशनी की भीख नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर बार किसी न किसी के कंधे की तलाश करता है। कोई उसे संभाले, कोई उसे समझे, कोई उसे आगे बढ़ाए, और यही तलाश धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक लड़का था, पढ़ाई में ठीक था, मेहनती भी था, लेकिन हर छोटे फैसले से पहले वह अपने दोस्तों की राय लेता था। कौन सा काम करे, कहाँ जाए, क्या पहने, क्या बोले। धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज खो गई। एक दिन उसके सभी दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास सलाह देने वाले बहुत थे, लेकिन निर्णय लेने वाला कोई नहीं। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि हम सलाह तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज शायद ही कभी सुनते हैं? यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जब तक भीड़ साथ होती है, तब तक हमें अपनी कमजोरियां दिखाई नहीं देती। अकेलापन आईना है, और आईने से डरने वाला इंसान कभी खुद को बदल नहीं सकता। सोचिए, नदी जब पहाड़ से निकलती है, तब उसके साथ कोई नहीं चलता। रास्ते में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ मिलते हैं, गिरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, लेकिन नदी रुकती नहीं। उसे पता है कि समुद्र तक पहुंचने का रास्ता किसी के सहारे नहीं, अपने बहाव से बनता है। जीवन भी उसी नदी की तरह है। जो रुक गया वह सड़ गया, जो बहता रहा वही समंदर बना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर अपने दम पर जीना इतना जरूरी है, तो फिर हम इतने निर्भर क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर हमारी आदतों में छिपा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, माता पिता संभालेंगे, शिक्षक रास्ता दिखाएंगे, दोस्त साथ देंगे, परिवार बचा लेगा। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि हर मुश्किल में कोई न कोई आएगा। लेकिन जीवन का सबसे कठोर सत्य यह है, हर मोड़ पर कोई नहीं आता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अपनी परछाई भी कुछ देर के लिए छोड़ देती है। क्या आपने ध्यान दिया कि सबसे कठिन रातों में ही इंसान सबसे गहरे फैसले लेता है? जब कोई नहीं होता, तभी पहली बार वह अपने भीतर उतरता है, और शायद यहीं से असली जीवन शुरू होता है। लेकिन ठहरिए, अगर अकेले चलना ही समाधान है, तो फिर लोग अकेले होकर टूट क्यों जाते हैं? यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना अपने दम पर जीना केवल जिद बन जाता है, शक्ति नहीं। क्योंकि अकेले होना और अपने साथ होना दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। सबसे बड़ा अंतर अभी बाकी है। यही वह अंतर है जिसे समझे बिना लोग पूरी जिंदगी अकेलेपन को अपनी सजा समझते रहते हैं। अकेले होना परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन अपने साथ होना एक निर्णय है। बहुत से लोग भीड़ में रहते हैं, फिर भी भीतर से अकेले हैं।
और कुछ लोग बिल्कुल अकेले होते हुए भी इतने शांत होते हैं कि उनकी उपस्थिति ही दूसरों को सहारा देने लगती है। फर्क इस बात में है कि आपने अपने मन से रिश्ता बनाया है या नहीं। क्या आपने कभी बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी से बात किए सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बिताए हैं? अगर नहीं, तो शायद आप दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे हैं। जिस इंसान को अपनी ही खामोशी बेचैन करती है, उसे दुनिया का कोई शोर कभी सुकून नहीं दे सकता। हम अक्सर कहते हैं, मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को समझने की कोशिश की? हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे दर्द को पढ़ लें, लेकिन हम खुद अपने आंसुओं की भाषा नहीं जानते। यही कारण है कि जब कोई साथ छोड़कर जाता है, तो दर्द केवल उसके जाने का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि हमने अपने जीवन का आधार ही किसी और को बना दिया था। एक छोटी सी घटना सोचिए। एक बूढ़ा माली हर सुबह अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। एक दिन उसका बेटा बोला, इतनी मेहनत क्यों करते हो, कुछ पौधे तो सूख ही जाएंगे। माली मुस्कुराया और बोला, मैं हर पौधे को बचाने की कोशिश नहीं करता, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। कौन सा पौधा बचेगा, यह प्रकृति तय करेगी। यह सुनकर बेटा चुप हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। हमारा काम अपना कर्म करना है। लोग साथ देंगे या नहीं, सराहेंगे या नहीं, समझेंगे या नहीं, यह हमारे हाथ में नहीं। लेकिन अपने भीतर की आग को जलाए रखना, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जिस दिन आपने परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास से प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन आप भीतर से स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है, सूरज हर सुबह उगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उसकी रोशनी का स्वागत करेंगे। दीपक जलता है, वह यह नहीं सोचता कि कमरे में कितने लोग उसकी लौ को देख रहे हैं। नदी बहती है, वह यह नहीं पूछती कि कौन उसके पानी की प्रशंसा करेगा। प्रकृति का हर तत्व अपना काम करता है, बिना तालियों के। फिर इंसान ही क्यों हर कदम पर स्वीकृति चाहता है? क्यों हम अपनी खुशी किसी और की राय के हवाले कर देते हैं? शायद इसलिए कि हमें बचपन से अपनी कीमत बताई गई, लेकिन अपनी पहचान खोजनी नहीं सिखाई गई। और जब इंसान अपनी पहचान नहीं जानता, तो वह दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढने लगता है। यहीं से निर्भरता जन्म लेती है, और निर्भरता धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। एक युवक नौकरी की तलाश में कई जगह गया, हर जगह उसे मना कर दिया गया। कुछ महीनों बाद उसने छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, रिश्तेदार बोले, इतनी पढ़ाई करके यही करना था, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वह रोज अपनी दुकान खोलता रहा। धीरे धीरे वही दुकान उसकी पहचान बन गई। एक दिन वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। क्या बदला था? दुनिया नहीं, उसका निर्णय। उसने दूसरों की राय पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा किया। जब आपका भरोसा अपने कदमों पर होता है, तब रास्ते खुद आपका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, क्योंकि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी भीतर से टूटे रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनका शरीर काम करता है, लेकिन उनका मन हर समय तुलना करता रहता है। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वह मुझसे आगे निकल गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यहीं से सारी शक्ति समाप्त होने लगती है। ध्यान दीजिए, आकाश कभी बादलों से ईर्ष्या नहीं करता, समुद्र कभी नदी से मुकाबला नहीं करता, वृक्ष कभी दूसरे वृक्ष की ऊंचाई देखकर अपनी जड़ें नहीं काटता। प्रकृति तुलना नहीं करती, वह केवल विकसित होती है। तो फिर इंसान क्यों हर दिन खुद को किसी और से तौलता है? क्या सचमुच हम जी रहे हैं, या केवल दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में सांस ले रहे हैं? और अगर आज यह दौड़ अचानक रुक जाए, तो क्या आपके पास अपने होने का कोई कारण बचेगा? यहीं से एक और परत खुलती है। शायद अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं, अकेलापन नहीं, असफलता भी नहीं, बल्कि वह अदृश्य आदत है जिसमें हम हर दिन अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। लेकिन यह आदत बनती कैसे है और इसे तोड़ा कैसे जाए? यही वह रहस्य है जो आगे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यही वह आदत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन की दिशा तय कर देती है। हर सुबह आंख खुलते ही हम अपने मन की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। किसी ने संदेश भेज दिया तो दिन अच्छा,
किसी ने अनदेखा कर दिया तो मन बुझ गया, किसी ने तारीफ कर दी तो आत्मविश्वास बढ़ गया, किसी ने आलोचना कर दी तो अपनी ही कीमत पर शक होने लगा। जरा सोचिए, क्या सचमुच हमारा जीवन इतना सस्ता है कि किसी के एक शब्द से हमारा पूरा दिन बदल जाए? अगर हां, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन के मालिक नहीं हैं। हम केवल प्रतिक्रियाओं के कैदी बन चुके हैं। जिसका मन दूसरों के व्यवहार से चलता है, उसकी जिंदगी का रिमोट हमेशा किसी और के हाथ में रहता है। यहीं से अपने दम पर जीने की पहली शुरुआत होती है, अपने मन का रिमोट वापस लेना। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि वर्षों से हम अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर बनाते आए हैं। हमें लगता है कि अगर सब लोग हमें अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छे हैं, अगर सब साथ रहेंगे तभी हम मजबूत हैं। लेकिन क्या आपने कभी आकाश को देखा है? पक्षी आते हैं, उड़ जाते हैं, बादल आते हैं, बरस कर चले जाते हैं, दिन आता है, रात चली आती है, लेकिन आकाश अपनी जगह नहीं बदलता। उसकी विशालता किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं करती। यही जीवन का संकेत है। लोग आएंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे। लेकिन अगर हर आने जाने वाले के साथ आपकी पहचान बदलती रही, तो फिर आपकी अपनी पहचान कहां है? जो हर रिश्ते के साथ बदल जाता है, वह कभी खुद तक नहीं पहुंच पाता। क्या आपने ध्यान दिया है, पेड़ कभी अपने फलों को पकड़कर नहीं रखता। जब फल पक जाते हैं, वह उन्हें गिरने देता है। उसे विश्वास होता है कि नई ऋतु फिर आएगी। लेकिन इंसान हर उस चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जो जाने के लिए बनी है। रिश्ते, मौके, लोग, यहां तक कि बीता हुआ समय भी। और जितना वह पकड़ता है, उतना ही भीतर से टूटता जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। बार बार वह मिट्टी को थपथपाता, घुमाता। पास खड़ा एक बच्चा बोला, क्या मिट्टी को दर्द नहीं होता? कुम्हार मुस्कुराया। उसने कहा, अगर यह मिट्टी इन छोटों को स्वीकार नहीं करेगी, तो कभी पानी रखने लायक घड़ा नहीं बन पाएगी। जिंदगी भी हमें ऐसे ही गढ़ती है। हर असफलता, हर ठोकर, हर धोखा, हर अकेली रात हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें आकार देने आती हैं। लेकिन हम हर कठिनाई को सजा समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। मुश्किलें आपका रास्ता रोकने नहीं आती, वे यह देखने आती हैं कि आप अपने रास्ते के योग्य हैं या नहीं। अब अपने जीवन की ओर देखिए। कौन सी घटना थी जिसने आपको सबसे ज्यादा बदला? क्या वह कोई सफलता थी, या कोई ऐसा दर्द जिसने आपको रातों रात बड़ा बना दिया? सच तो यह है, मनुष्य सुख से कम, दर्द से ज्यादा परिपक्व होता है। क्योंकि सुख हमें सुला देता है, दर्द हमें जगा देता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। बहुत लोग दर्द से जागते तो हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। वे उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे हर नए इंसान को पुरानी कहानी सुनाते हैं, हर नई सुबह में पुराना दुख ढूंढते हैं। धीरे धीरे उनका भविष्य उनके अतीत का कैदी बन जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? क्या आप आज भी किसी पुराने धोखे, किसी पुराने अपमान या किसी पुरानी असफलता का बोझ उठाकर चल रहे हैं? तो याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन अपना अतीत उठाकर चलता है, उसके हाथ भविष्य बनाने के लिए कभी खाली नहीं होते। नदी को देखिए, वह पीछे मुड़कर नहीं बहती। अगर वह हर पत्थर को याद रखती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। इसीलिए प्रकृति हमें हर दिन एक ही शिक्षा देती है, चलते रहो, बहते रहो, बढ़ते रहो। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अपने दम पर जीने का अर्थ केवल मजबूत बनना नहीं है। उसका अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा आधार खड़ा करना जिसे परिस्थितियां हिला न सकें। आखिर वह आधार बनता कैसे है? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इंसान को भीतर से इतना अडिग बना देती हैं कि दुनिया बदल जाए लेकिन उसका मन न डगमगाए? यही अगला रहस्य है, और शायद पूरी यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ भी। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां से रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर जाता है। और भीतर की यात्रा हमेशा कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई तालियां नहीं होती,
कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, वहां केवल आप होते हैं और आपका सत्य। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम दिन भर सैकड़ों लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन अपने मन से दो सच्चे वाक्य भी नहीं बोल पाते। हम दुनिया को समझने में पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन अपने डर का नाम तक नहीं जानते। यही कारण है कि छोटी सी परेशानी भी हमें हिला देती है, क्योंकि हमारी ताकत बाहर खड़ी होती है, भीतर नहीं। जिस घर की नींव कमजोर हो उसे आंधी नहीं गिराती, समय गिरा देता है। अपने दम पर जीना शुरू होता है हर दिन अपने आप से एक सच्चा प्रश्न पूछने से। आज मैं जो कर रहा हूं, क्या वह डर से कर रहा हूं या अपने विश्वास से? यह प्रश्न छोटा लगता है, लेकिन यही जीवन बदल देता है, क्योंकि डर हमेशा सहारा ढूंढता है, विश्वास हमेशा रास्ता ढूंढता है। डर कहता है अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा। विश्वास कहता है अगर कोई साथ नहीं देगा तब भी मैं चलूंगा। इन दोनों वाक्यों के बीच ही पूरी जिंदगी का अंतर छिपा है। एक बार एक पर्वतारोही से पूछा गया, इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि वह बर्फ, तूफान या गहरी खाई का नाम लेगा, लेकिन उसने कहा सबसे बड़ा खतरा वह क्षण होता है जब मैं खुद पर शक करने लगता हूं। सोचिए, पहाड़ बाहर नहीं बदलता, रास्ता भी वही रहता है, बदलता केवल मन है। और जब मन हार मान ले तो समतल जमीन भी कठिन लगने लगती है, लेकिन जब मन अडिग हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। मन की हार के बाद कोई जीत नहीं होती, और मन की जीत के बाद कोई हार अंतिम नहीं होती। यही एक ऐसी आदत जन्म लेती है जो इंसान को भीतर से अजेय बना देती है। वह आदत है अपने आप से किए हुए छोटे छोटे वादे निभाना। अगर आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठना है तो उठिए। अगर तय किया कि आज 1 घंटा सीखना है तो सीखिए। अगर तय किया कि आज शिकायत नहीं करनी तो सचमुच शिकायत मत कीजिए। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास बड़ी सफलताओं से आता है। नहीं, आत्मविश्वास उन छोटे वादों से बनता है जो आप खुद से करते हैं और निभाते हैं। हर निभाया हुआ वादा आपके भीतर एक ईंट जोड़ता है, और एक दिन वही ईंटें आपके व्यक्तित्व का किला बन जाती हैं। क्या आपने गौर किया है, सूर्योदय कभी देर नहीं करता, ऋतुएं कभी अपने समय से बहस नहीं करती, वृक्ष यह नहीं कहते कि आज फल देने का मन नहीं है। प्रकृति अनुशासन से चलती है, इसीलिए वह सुंदर है। इंसान बहानों से चलता है, इसीलिए वह बेचैन है। जिस दिन बहाने कम और अनुशासन अधिक हो जाएगा, उसी दिन किस्मत बदलती हुई दिखाई देने लगेगी। लेकिन यहां एक और भ्रम टूटना बाकी है। लोग कहते हैं जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कितने ही लोग धनवान हैं फिर भी बेचैन हैं। कितने ही लोग प्रसिद्ध हैं फिर भी अकेले हैं। कितने ही लोग सफल हैं फिर भी रात को चैन से सो नहीं पाते। तो फिर कमी कहां है? कमी चीजों की नहीं, कमी भीतर के आधार की है। जो व्यक्ति खुद के साथ शांति में नहीं रह सकता, वह दुनिया की किसी भी उपलब्धि के साथ शांति में नहीं रह पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज आपकी सारी उपलब्धियां छिन जाएं, तो क्या आपका साहस भी छिन जाएगा? अगर उत्तर हां है, तो समझ लीजिए आपने उपलब्धियां तो कमाई हैं, लेकिन स्वयं को अभी तक नहीं पाया। अपने दम पर जीने की सबसे बड़ी परीक्षा यही है, जब सब कुछ बदल जाए फिर भी आपका चरित्र न बदले। जब लोग आपका सम्मान करें तब भी आप विनम्र रहें। जब लोग आपका अपमान करें तब भी आप अपने मूल्य को न भूलें। यही भीतर की स्वतंत्रता है। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे गहरी परत खुलनी बाकी है। एक ऐसी परत जिसे समझ लेने के बाद शायद आपको किसी के सहारे की इच्छा ही न रहे, क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि इंसान का सबसे बड़ा साथी बाहर नहीं, उसके भीतर हमेशा से मौजूद था, और उसे पहचानने का तरीका अब सामने आने वाला है। यहीं से जीवन का सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली रहस्य शुरू होता है। जिस साथी की तलाश में आप पूरी दुनिया घूमते रहे, वह कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा आपके भीतर बैठा था। लेकिन बाहर की आवाजें इतनी तेज थीं कि उसकी धीमी आवाज सुनाई ही नहीं दी।
क्या आपने कभी महसूस किया है, जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, तब अचानक आपके भीतर से एक आवाज उठती है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वह आवाज किसकी होती है? वह किसी किताब की नहीं, किसी इंसान की नहीं, वह आपके भीतर छिपे उस साहस की आवाज होती है जिसे आपने वर्षों से नजरअंदाज किया है। समस्या यह नहीं कि हमारे भीतर शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि हमने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। हम हर बार किसी और को आगे कर देते हैं, कोई हमारा निर्णय ले, कोई हमें दिशा दे, कोई हमारी हिम्मत बन जाए। लेकिन क्या आपने गौर किया है, अगर किसी पक्षी के बच्चे को हर बार हाथों से उड़ाया जाए तो उसके पंख मजबूत नहीं बनते। एक दिन मां पक्षी उसे घोंसले के किनारे लाती है और हल्का सा धक्का देती है। उस क्षण वह बच्चा डरता है, उसे लगता है कि अब वह गिर जाएगा, लेकिन उसी गिरने के डर में उसके पंख पहली बार खुलते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिसे उड़ना है उसे एक दिन सहारे का किनारा छोड़ना ही पड़ता है। जिंदगी भी हमें बार बार किनारे से धक्का देती है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, योजनाएं टूट जाती हैं और हम सोचते हैं जीवन हमारे खिलाफ हो गया। लेकिन क्या यह भी संभव है कि जीवन हमें गिरा नहीं रहा बल्कि हमारे पंख खोल रहा हो? यह प्रश्न आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है, क्योंकि जिस घटना को आप अभिशाप समझ रहे हैं वही शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने आई हो। याद कीजिए, आप आज जितने भी मजबूत हैं, क्या वह आसान दिनों की देन है या उन रातों की जब रोते रोते भी आपने अगली सुबह उठने का निर्णय लिया था? सच यही है, मनुष्य की असली पहचान उसकी सुविधाओं से नहीं, उसके संघर्षों से बनती है। आराम आपको पहचान नहीं देता, संघर्ष आपको परिचय देता है। अब एक और बात समझिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना सम्मान आप स्वयं को देते हैं। अगर आप हर बार अपनी खुशी, अपना समय, अपना आत्मसम्मान दूसरों की सुविधा के लिए छोड़ देंगे तो लोग उसे आपका प्रेम नहीं, आपकी आदत समझ लेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि कठोर बन जाइए, इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने जीवन का मूल्य पहचानिए। दीपक दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन पहले स्वयं जलता है। अगर उसकी लौ ही बुझ जाए तो वह किसी और का अंधेरा कैसे मिटाएगा? इसी तरह जो व्यक्ति खुद भीतर से खाली है वह किसी और का सच्चा सहारा भी नहीं बन सकता। इसलिए अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, अपने मन को समझना स्वार्थ नहीं है, अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान अपने दम पर जीने की पहली पहचान है। क्या आपने ध्यान दिया, पेड़ अपनी छाया सबको देता है लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। अगर वह जड़ों से समझौता कर ले तो उसकी छाया भी समाप्त हो जाएगी। इंसान भी तभी तक दूसरों के काम आ सकता है जब तक वह अपने मूल्यों से जुड़ा रहता है। जो हर किसी को खुश करने निकलता है वह सबसे पहले खुद को खो देता है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है, एक ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद शायद आपको किसी भी असफलता से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि अपने दम पर जीना केवल अकेले चलना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को जीवित रखना है। और वही रोशनी अगले भाग में एक ऐसी बात बताएगी जो शायद आपके जीवन के हर निर्णय को हमेशा के लिए बदल दे। और अब उस अंतिम रहस्य के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद शायद आपको किसी से यह पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जीवन कैसे जीना है, क्योंकि तब आपका हर उत्तर आपके भीतर से आने लगेगा। जरा अपनी अब तक की पूरी जिंदगी को याद कीजिए। कितनी बार आपने सोचा था, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह मिला, कुछ दिनों तक खुशी भी मिली, लेकिन उसके बाद मन ने फिर कुछ नया मांग लिया। यही मन का स्वभाव है, उसे मंजिल नहीं चाहिए, उसे हमेशा अगला पड़ाव चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति केवल पाने के लिए जीता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो व्यक्ति बनने के लिए जीता है उसकी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वस्तुएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन चरित्र ही जीवन को महान बनाता है। यहीं से अपने दम पर जीने का सबसे गहरा अर्थ सामने आता है। अपने दम पर जीना मतलब
दुनिया से लड़ना नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से रोज मिलना, आलस्य से, डर से, टालने की आदत से, तुलना से, और उस आवाज से जो हर बार कहती है तुमसे नहीं होगा। क्या आपने कभी उस आवाज को ध्यान से सुना है? वह कभी प्रमाण नहीं देती, वह केवल डराती है। लेकिन दूसरी ओर आपका साहस कभी शोर नहीं करता, वह बस धीरे से कहता है, एक कदम और बढ़ाओ। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब नहीं होता जब दुनिया आपको पहचानती है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं। उस दिन असफलता आपको रोक नहीं पाती, आलोचना आपको तोड़ नहीं पाती, अकेलापन आपको डराता नहीं, क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की राय पर नहीं, अपने चरित्र पर खड़ी होती है। जिसे स्वयं पर भरोसा हो जाए, उसके लिए पूरी दुनिया केवल एक अवसर बन जाती है, बाधा नहीं। याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि उसमें कोई विकास नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय धरती के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। और जब समय आता है तो वही बांस बहुत कम समय में सबसे ऊंचा उठ जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है आपकी जड़ें बन रही हों, और जड़ें जितनी गहरी होती हैं, ऊंचाई उतनी ही स्थायी होती है। इसलिए कभी भी अपनी धीमी प्रगति का अपमान मत कीजिए। धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। हर दिन का एक छोटा कदम भविष्य की सबसे बड़ी छलांग बन सकता है। अब अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिए। अगर आज कोई मेरी प्रशंसा न करे, तो क्या मैं फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा? अगर आज कोई मेरा साथ न दे, तो क्या मैं फिर भी अपने रास्ते पर चलूंगा? और अगर पूरी दुनिया मुझ पर विश्वास न करे, तो क्या मैं अपने विश्वास को बचाए रखूंगा? अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर हां बन गया, तो समझ लीजिए आपने अपने दम पर जीना शुरू कर दिया है। क्योंकि उस दिन आपकी शक्ति परिस्थितियों से नहीं, आपके निर्णयों से आएगी। उस दिन आपका आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बनेगा। और उस दिन आपकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे सुरक्षित सहारा धन नहीं है, सबसे सुरक्षित सहारा रिश्ते भी नहीं है, सबसे सुरक्षित सहारा आपका पद नहीं, आपकी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आपका विकसित हुआ व्यक्तित्व है। क्योंकि धन छिन सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, लेकिन जिसने स्वयं को गढ़ लिया, उससे कोई उसकी शक्ति नहीं छीन सकता। दुनिया आपको जितना भी गिराए, अगर आपका आत्मविश्वास खड़ा है, तो आपकी हार अभी हुई ही नहीं है। यही अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा सत्य है। अपने भीतर ऐसा इंसान बनाइए जिसका साथ आपको पूरी जिंदगी कभी न छोड़े। याद रखिए, जिस दिन आप अपने भीतर के इंसान पर भरोसा करना सीख जाते हैं, उसी दिन दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अपने दम पर जीना अकेले चलना नहीं है, अपने भीतर इतनी रोशनी जला लेना है कि अंधेरा भी आपका रास्ता रोकने से पहले एक बार सोचने लगे। आज का यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि असली यात्रा इस वीडियो के बाद शुरू होगी। जब अगली बार जीवन आपको किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे, तो किसी सहारे की तलाश करने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए। हो सकता है जिस शक्ति को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हो, वह हमेशा से आपके भीतर आपका इंतजार कर रही हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक भी नई रोशनी जगाई है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं सक्षम हूं। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, यह आपके नए जीवन की पहली घोषणा होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने को भी यह बात सुननी चाहिए, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे, और किसी की पूरी जिंदगी भी। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन की एक और अनदेखी सच्चाई के साथ। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी सोच याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले इंसान अपनी सोच बदलता है, और जिसकी सोच बदल जाती है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है।